नमस्कार दोस्तों, मैं सीए पवन कुमार, अ मोटिवेशनल राइटर एंड स्पीकर। आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसे आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मुझे यकीन है वीडियो के एंड तक आपको ये समझ जाएगा कि आपको आपके क्रोध के साथ कैसे दोस्ती करनी है। देव और दैत्यों में जो समुद्र मंथन हुआ उसमें से जो पहली चीज़ बाहर आई थी वो थी हलाहल। इस हलाहल को देख के सभी लोग कांपने लगे और विनंती पर देवों के देव महादेव इन्होंने अपने हथेली पे यह हलाहल लेके अपने गले में ग्रहण कर दिया, लेकिन उसे निगला नहीं। और तभी से हम देवों के देव महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। इस प्रसंग से हमें यह सीख लेनी है कि ज़िंदगी में अगर हम भी अपने क्रोध को अगर निगल पाए तो हम दुनिया में सफल हो सकते हैं। इस धरा पे जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अगर किसी चीज़ पे विजय हासिल की है तो वो है क्रोध। हमारा पूरा जीवन एक माया का खेल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के चक्रव्यूह को हमें भेदना ही पड़ता है। अब इस चक्रव्यूह के समय हमें अपने आप को अर्जुन बनाना है या अभिमन्यु, ये हमारे ही हाथ में है। इन सभी विकारों की सही मात्रा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और अगर ये मात्रा ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी जीवन की दशा और दिशा बदलने में समय नहीं लगता। अगर क्रोध के बारे में हम सोचें तो हमारे जीवन में जो अहंकार है, जो लोभ है, अगर उसे ठेस पहुंच जाए तो क्रोध की निर्मित होती है। क्या होता है क्रोध में? क्रोध में हम अपना संतुलन खो बैठते हैं, हम अपना आपा खो बैठते हैं, हमारा अविवेक हमारे विवेक पे हावी हो जाता है और हम भविष्य का विचार ना करते हुए सामने के साथ बर्ताव करते हैं। क्रोध हमारे शारीरिक, मानसिक एवं वैचारिक स्तरों पे अपना असर दिखाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा आवाज़ बढ़ जाता है, हम चीज़ें पटकने लगते हैं, हम तू मैं पे उतर आते हैं। इतना ही नहीं, अगर क्रोध बहुत बढ़ जाए तो वो किसी के जान पे भी बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हम बीपी, शुगर एवं हृदय विकार के फैन फॉलोइंग हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि क्रोध हमारी ज़िंदगी को किस प्रकार तबाह कर सकता है। शुरुआत के दौर में जब हम क्रोधित होके अपना काम निकलवाते हैं तो हमें लगता है कि क्रोध की वजह से अपना काम पूरा जल्दी हो रहा है और इसी कारणवश क्रोध का तड़का लगा के काम करवाने की हमारी आदत बन जाती है। लेकिन इस क्रोध की वजह से हम अगर किसी का नुकसान कर रहे हैं तो वो है अपने आप का। कुछ लोग कभी कभी क्रोधित होते हैं तो कुछ लोग कभी कभी क्रोधित नहीं होते। इसका मतलब वो हमेशा क्रोध में रहते हैं। इन नटशेल, क्रोध माने दूसरों की गलती के लिए अपने आप को सजा देना। चलिए अब देखते हैं कि आए हुए क्रोध पे हम विजय कैसे हासिल कर सकते हैं। आए हुए क्रोध को हमें पीना ज़रूरी है। क्रोध पे अगर हमें लगाम लगानी है तो क्रोध के पैरों में हमें संयम की डोर बांधना बहुत ज़रूरी है। क्रोध को रोकने के लिए अपने श्वासों पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम क्रोधित होते हैं तो इंस्टेंट रिएक्शन देने से अगर हम 5 सेकंड के लिए अगर रुक जाए तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस क्रोध पे नियंत्रण रख सकते हैं। इस 5 सेकंड के दरमियान आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं या फिर 10 से 1 तक की गिनती उल्टी गिन सकते हैं। इन शॉर्ट, जो चीज़ आपको क्रोधित कर रही है उस पर से आपको आपका मन हटाना है। बस हमारे क्रोध को हमें अपनी कमज़ोरी बनानी है या ताकत, इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। देखिए, साधारण हम अपने से छोटे उम्र के लोगों पे, अपने से कमज़ोर लोगों पे हमेशा क्रोधित होते हैं। क्या हम अपने सीनियर्स पे, हमारे बॉस पे कभी क्रोधित हुए हैं? नहीं। इसी का मतलब हमारे सिर्फ बड़ों के साथ नहीं बल्कि छोटों के साथ भी हमें रिस्पेक्ट से बर्ताव करना है। अब इस वीडियो की सबसे अहम बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जब कभी आपको लगता है कि आपको गुस्सा करना ज़रूरी है तो गुस्सा ना करते हुए गुस्से का अभिनय कीजिए और सभी के साथ प्रेम बनाए रखिए। समझदार व्यक्ति का क्रोध पानी में खींची हुई उस लकीर की तरह होता है जो कुछ ही क्षणों में गायब हो जाता है। तो चलिए, आपसे विदा होने का समय आ गया है। वीडियो में दिए गए टिप्स का अगर आप जीवन में उपयोग कर पाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप भी आपके क्रोध से दोस्ती कर पाएंगे।